शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मनोरमा बधू जी, होस्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करता हूँ ऑन पेशू का, उसके बाद में एक्टिव स्टार इंडिया के मंच का, जिसके ऑर्गेनाइजर सफ़ीर जी, जमशेद आलम साहब और बाकी के जो भी को होस्ट और होस्ट हैं, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मंच पे पिछले कई महीनों से मैं आता हूँ। पहले मंडे को मेरी मीटिंग होती थी एंड वेबिनार होता था ओ कनेक्ट पे। फिर उसके बाद में टाइम शेड्यूल चेंज हुआ सफ़ीर जी के द्वारा, और सैटरडे को हमारा आना होता है। तो अभी आज है सैटरडे, और एक्चुअल में देखा जाए तो वीकेंड चल रहा है। वीकेंड चल रहा है और सैटरडे के दिन हम सभी लोग काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, पूरी दुनिया एक्साइटेड रहती है, क्योंकि संडे क्या होता है, संडे हॉलीडे होता है। ओके, तो सैटरडे को जो भी एक्चुअल में फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जो भी बिजनेसमैन हैं, उनके लिए क्या होता है कि एक्चुअल में जो भी डेटा होता है, जो भी उनके पास में जो भी चीजें होती हैं, उसका एनालाइज करते हैं वो। तो एनालाइज किस तरीके से करते हैं, चाहे वो जॉबर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, तो जितना भी उन्होंने काम किया है उसको एनालाइज करने के लिए उसकी छानबीन करते हैं, उसको देखते हैं कि हमने क्या गलतियां की हैं। इसीलिए ये संडे का दिन, और ये वर्ल्ड वाइड काफी जगहों पे, काफी देशों में इसकी छुट्टियां मनाई जाती हैं। तो मैं काफी को होस्ट को देख पा रहा हूँ यहाँ पे, जो एक्चुअल में इस मंच को आते हैं और शोभा बढ़ा देते हैं। काफी सारे जो कि हमारी बहनें भी यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे भाई मौजूद हैं जो कि इस मंच की शोभा बढ़ा देते हैं आकर के। जैसे जमशेद जी, एक्चुअल में उनकी बात करने का तरीका, एक शायराना अंदाज, और इतना ठहर के बात करते हैं। मेरे एक 2020 में जब मैं एफिलिएट मार्केटिंग में काम कर रहा था, अमेजॉन एफिलिएट और कोर्सेस को सेल करता था, तो वहाँ पे एक मेरे अमित कुमार करके एक मेरे गुरु हुआ करते थे। अभी भी एक्चुअल में हैं, हालांकि उनकी फील्ड अलग है, मैं ऑन पेसी में हूँ। तो वो एक बात बोलते थे कि अच्छा स्पीकर वो है जो एक्चुअल में अपनी बात को ठहरा करके बोले, और तीनों लैंग्वेज को मिक्स करके बोले, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। उसकी जो बात होती है वो यकीनन बहुत अच्छी निकलती है। तो सभी अनपेशियंस को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। एंड आज थोड़ी मॉडल पे बात कर लेते हैं, सर्कल बिजनेस मॉडल पे बात करते हैं, जो कि एक्चुअल में सारे ही फाउंडिंग मेंबर्स इसको बहुत ही ध्यान से सुने कि ये बिजनेस मॉडल किस तरीके से काम करता है, कंपनियों की ग्रोथ किस तरीके से होती है, और एक्चुअल में ये कंपनीज जो आज की दौर में इतनी बड़ी कंपनियां बन चुकी हैं, इसका कारण क्या है, और यकीनन आने वाले समय में कौन सी फील्ड राज करने वाली है, इसको थोड़ा सा हम बात करते हैं, जो कि हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है ये सब चीजें समझना। अगर हम अपने पुराने दौर में जाएंगे तो क्या होता था कि फिजिकल वर्ड को हम बहुत ज्यादा, जो भी हमारा ऑफलाइन वर्ड जिसको बोलते हैं, जो फिजिकली काम करके मेहनत करके जो पैसा कमाया जाता है, उसको हम बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते थे, उसको बहुत ज्यादा महत्वता देते थे। क्यों देते थे? क्योंकि हमें पता था कि वहां पे जो इनकम होती है वो एक्चुअल में हमें दिखाई देती है। वहां पे क्या होता था कि जो हथौड़े से, फावड़े से चला करके मेहनत की गई, वहां से जो इनकम हुई, एंड जो फैक्ट्री लगा करके जो भी प्रोडक्ट तैयार किया गया, वहां से जो सेल हुआ, एंड वहां पे जो कस्टमर कंज्यूमर से जो सिस्टम होता था, वो लोग उसको मान्यता देते हैं। लेकिन यकीनन ये दौर उस टाइम का था, आज से 20-25 साल का पहले का, जहाँ पे फिजिकल वर्ड को, जहाँ पे लोग काम करने के अपने हाथ पैर के तरीके को वो बहुत ज्यादा अच्छे से मानते थे। और डेफिनेटली ये दौर भी चेंज हुआ बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे हम काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में। हर एक चीज का अलग अलग फील्ड होता है, और जैसे जैसे कंप्यूटर ने अपने आप में सुधार किया, वैसे वैसे लोगों की आसानियां होती चली। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने अपने आप में सुधार किया, वैसे वैसे लोगों के काम में आसानियां होती चली गई, और जो लोगों की जो जॉब्स थी वो कम हो, उस वो जो पहले वाली जो जॉब थी जहां पे लोग घंटों तक काम किया करते थे, वो काम अब मिनटों का हो गया।
हालांकि जो काम 10 लोग मिलकर के एक साथ करते थे, वो एक मशीन, वो एक टेक्नोलॉजी से 1 मिनट में वो काम हो जाता है, उसको ऑपरेट सिर्फ एक ही बंदा करता है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लगा और मैन पावर घटती चली गई, और यहाँ पे धीरे धीरे वक्त में बदलाव हुआ। जब टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ, टेक्नोलॉजी और ज्यादा एडवांस हुई, तो यहाँ पे वो भी मैन पावर जो जहाँ पे हायरिंग की जाती थी, जहाँ पे एक बंदा उस मशीन को चलाता था, वहां पर उसका भी काम खत्म हो गया, उसका भी काम खत्म हुआ। एंड देन अब मशीन में कोडिंग करके, फीडिंग करके वहां पे काम हो जाते हैं। यहाँ पे सारे फाउंडिंग मेंबर्स 2005 में एक ऐसा प्लेटफॉर्म देखे, सारे जितने भी यहाँ पे सुन रहे हैं 46, वो याद होगा उन लोगों को कि 2005 में यूट्यूब नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च हुआ, जिसको देख करके सारी दुनिया हैरान हो गई। करीम जावेद का आप वो वीडियो देखना जाकर के, उस पे लगभग 16 करोड़ व्यूज हैं, 160 मिलियन व्यूज हैं, और करीम जावेद ने उस वीडियो में क्या बताया हुआ है। तो जब यूट्यूब नाम का एप्लीकेशन लॉन्च हुआ, तब लोगों को मजे आने लगते थे कि एक्चुअल में यहाँ पे भी वीडियो देखे जा सकते हैं, और लोगों को लगने लगा कि यहाँ पे अब मुझे वीडियो अपलोड करना चाहिए। और ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आना स्टार्ट हो गई। लोग अपने अपने जरिए से, अपने अपने से लोगों को वीडियो शेयर करने लगे। लोगों को कहीं भी जाते हुए वो वीडियो बनाने लगे, बिकॉज ऑफ कि नया दौर आ रहा था, क्योंकि वो चेंज हो रही थी। और एक बात ये चीजें हम लोगों ने सीखी है कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। ये साफ तौर पे जब गीता पढ़ेंगे आप, तो श्री कृष्ण जी ने वहां पे साफ तौर पे बोला है कि इस दुनिया का सबसे अच्छी चीज क्या है, कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। यदि आज कोई चीज अगर छोटी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा से छोटी रहेगी। यदि आज आप दुखी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दुखी रहेंगे। यदि आप आज खुश हैं, बहुत ज्यादा आप बहुत हैप्पी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा हैप्पी रहेंगे। तो बदलाव ही प्रकृति का नियम है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में बदलाव होता चला गया, यहाँ पे डिजिटल वर्ल्ड की महत्वता भी बढ़ती चली गई। 2005 में जब यूट्यूब जैसा एप्लीकेशन लॉन्च हुआ, तब लोगों ने इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया उस चीज पे कि मुझे यहाँ पे वीडियो अपलोड करना चाहिए। लोगों को मजा आने लगा कि लोग उनके फैन बन रहे थे, लोगों को ऐसा अच्छा लगने लगा कि लोग उनसे बात करना चाहते थे। और यकीनन 2008 आते आते लोगों की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोग वहां पे वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। अभी तक इतना ज्यादा इंटरनेट पूरी दुनिया पे छाया नहीं था। अभी भी यहाँ पे ब्लॉगिंग में बहुत सारे लोग अपना फ्यूचर अपना आजमाने लगे, जहां लोगों को रेवेन्यू जनरेट होता था। वो शुरुआत की बात है जब 2000 में ब्लॉग यहाँ पे स्टार्ट हुआ, एंड लोगों ने वेबसाइट अपनी डेवलप करना स्टार्ट हुआ है। अभी भी पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी वहां से जो लोग उस टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं समझे कि यहाँ से ब्लॉग करने से, यहाँ पे वेबसाइट पे ब्लॉग पोस्ट करने से जो जितने भी लोग पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं वो एक हमारी मार्केटिंग होगी, हमारी एक ब्रांडिंग होगी, हमें लोग रेवेन्यू जनरेट करके देंगे, हम कोई भी प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे तो एज अ फैन वो हमारे प्रोडक्ट को लेंगे। अभी तक वहां पे एडसेंस सिस्टम नहीं था। लेकिन जब बोलते हैं कि जहां पे जनता होती है, जिसकी जनता होती है, दुनिया उसी की सुनती है। और ये गूगल जैसी वेबसाइट, ये यूट्यूब जैसी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा हाईली ट्रैफिक आने की वजह से यहां पे इंटरेस्टेड हो गए एडवर्टाइजर, क्योंकि इन लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो एक्चुअल जो ऑडियंस है, वो लोगों को सर्च करके देख रही है। जब वहां पे एडवर्टाइजर हो गए, तो क्या हुआ कि वीडियो पे एडवर्टीजमेंट आना स्टार्ट हो गए। तो वहीं क्या हुआ था 2008 तक की, वहां पे गूगल ने 2000 आई थिंक 12 या फिर 9 में उसको बाय कर लिया, मुझे इतना कंफर्म नहीं है यूट्यूब को। तो यहाँ पे जब उस प्रोडक्ट को यूट्यूब को बाय कर लिया, उसको खरीद लिया, तो यहाँ पे जो एडवर्टाइजर थे, वो उन प्लेटफॉर्म को कहीं ना कहीं, जहां पे जो जिनकी वीडियो ज्यादा देखी जाती थी उस टाइम पे, आज से 12-13 साल पहले, तो माय डियर फ्रेंड्स वहां पे क्या हुआ कि उनपे एड चलती थी, जिस पे आज हम सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे यूट्यूबर्स हैं जिनपे एड वीडियो पे चलती है, जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है। और गूगल का शुरुआत से एल्गोरिथम था
कि जो भी ट्रैफिक आएगा, ये मैं ब्लॉग की भी बात कर रहा हूं, जो आर्टिकल्स लिखते हैं उन पे वो एडवर्टीजमेंट आते थे शुरुआत से ही। तो गूगल ने सोचा कि एक वीडियो थ्रू जब हमें एडवर्टाइजर पे कर रहा है, जब वीडियो के थ्रू एडवर्टाइजर हमें पे कर रहा है, तो क्यों ना इसका थोड़ा सा रेवेन्यू उस वीडियो मेकर को दिया जाए। जब उस वीडियो मेकर को दिया गया, तो वहां पे जो वीडियो मेकर था, जो क्रिएटर था, जो इस वीडियो को क्रिएट करता था, तो उसको और ज्यादा मजा आने लगा। उसको पॉपुलैरिटी के साथ में उसको रेवेन्यू भी जनरेट होने लगा। तो वो एक प्लेटफॉर्म जनरेट हो गया। वो प्लेटफॉर्म क्यों जनरेट हुआ? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जिसके पास जनता है, दुनिया उसी की सुनती है। तो यूट्यूब और गूगल के पास में क्या होने लगा? जनता आने लगी। क्यों आने लगी? क्योंकि जब आप मार्केट में कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हो, जो मार्केट में एक सेवा प्रदान करते हो, जो लोगों को एक्चुअल में अच्छी लगती है, लोगों को नीड है, तो उस चीज में वो इंटरेस्ट लेते हैं। सपोज करें कि आज आप कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म यूज नहीं कर रहे हो जो आपको कहीं ना कहीं कोई भी सर्विस नहीं दे रही है। आप इमेजिन करके देखो, आप ऐसा हमेशा से प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हो जो एक्चुअल में आपको एक सर्विस दे रही है। तो यूट्यूब और गूगल और जो जितनी भी कंपनियां थी, वो क्या कर रही थी? लोगों को सर्विस दे रही थी, और सर्विस में बदलाव भी होते जा रहे थे। बिजनेस का सबसे अच्छा रूल क्या है? कि अगर आप अपने बिजनेस को कितना भी ऊपर तक ले जा रहे हो, अगर वो ग्रोथ कर रहा है, अगर आप उसमें चेंजेस नहीं कर रहे हो, तो एक ना एक दिन वो डगमगा जाएगा। और डिजिटल इंडस्ट्री की खास बात क्या थी? यहाँ पे समय समय पर बदलाव होते गए। यूट्यूब ने बदलाव किया, गूगल ने कई सारे और प्लेटफॉर्म लाए, बिकॉज ऑफ कि वो एक ब्रांड बन चुका था। वहां तक कि वो ब्रांड बन चुका था, लोग इंटरेस्टेड थे वहां पे जाने के लिए। अब यहाँ पे लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल चुका था अर्निंग करने का, ब्लॉग के थ्रू, आर्टिकल के थ्रू, अब यहाँ पे वीडियो के थ्रू लोग आपको एक मैसेज 15 ईयर पहले, 15-16 साल पहले, कि भाई यहाँ पे अब फिजिकल वर्ड ही नहीं, अब यहाँ पे ऑफलाइन वर्ड ही नहीं, बल्कि ऑनलाइन वर्ड से भी पैसा कमाया जा सकता है। तो लोग इंटरेस्टेड हुए। जो लोग उस टाइम के टेक्नोलॉजी को ज्ञान रखते थे, उस टाइम पे उन्होंने वहां पे कदम रखा, और आज वो कितने सक्सेसफुल इंसान हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया में तकरीबन 2015 2016 ये वो दौर था जहां पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक गूगल और यूट्यूब को मिला, फेसबुक को मिला। क्यों मिला? क्योंकि जैसे ही हमारे यहाँ पे 4G टेक्नोलॉजी आई, जहां पे 4G इंटरनेट को पूरी हिंदुस्तान के लिए अंबानी साहब ने फ्री कर दिया कि भैया आप यूज कर सकते हो, तो वहां पे सबसे ज्यादा देखे जाने वाला 2016 से लेकर के 2018 तक की प्लेटफॉर्म था, वो था यूट्यूब। अब यहां पे लोगों को ये समझ में आ चुका था, और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला प्लेटफॉर्म यूट्यूब था, तो सबसे ज्यादा क्रिएटर भी पैदा हो गए, क्योंकि इंडिया किसी से कम है ही नहीं। तो यहां पे जब पैदा हो गए, तो लोगों को एक एग्जाम्पल सेट होने लगा कि भाई मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हो गए, फैन बेस बनता चला गया, एक्चुअल में उनकी एक नाम बनता चला गया, और उनको रेवेन्यू भी जनरेट होता चला। लोगों ने एफिलिएट करना स्टार्ट किया। अमेजॉन ने भी अपना ओपन कर दिया कि भाई अमेजॉन एफिलिएट का, यानी कि हर एक प्लेटफॉर्म जो डिजिटल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, वहां से आप अर्निंग कर सकते हो। आप अमेजॉन एफिलिएट से अर्निंग कर सकते हो। आप alibaba.com से आप प्रोडक्ट को आप मंगवा करके अमेजॉन पे आप लिस्ट कर दीजिए। मैंने बहुत किया, पता है आपको, मैंने बहुत किया। आप वहां से अर्निंग कर सकते हो, आप यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हो, आप फेसबुक से अर्निंग कर सकते हो, आप ट्विटर भी, यहां तक कि इसमें पीछे नहीं रहा है, आप ट्विटर से भी अर्निंग कर सकते हो। अभी रिसेंट की बात है, एक ट्वीट किया मिस्टर बीस्ट ने। अगर मिस्टर बीस्ट को आप नहीं जानते हो, तो दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं, और वो तकरीबन 14 से 1500 करोड़ रुपए ईयरली कमाते हैं एनुअली। वो भी यूट्यूब एडसेंस से, यूट्यूब की स्पॉन्सरशिप से, यूट्यूब के जो भी उनका स्टिकर, सुपर चैट, सुपर स्टिकर जो भी है, वो 14 से 1500 करोड़ रुपए साल की कमा लेते हैं। अभी जब इलोन मस्क ने ट्वीट किया, जब बिल क्या बोलते हैं, मैंने जो भी नाम लिया है, आई थिंक उनका नाम मैं भूल रहा हूं, फिर से कोई अगर याद दिलाना चाहे तो आप दिला सकते हैं। मिस्टर बीस्ट, सॉरी, माफ कीजिएगा। मिस्टर बीस्ट किया कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। अभी ये पिछले 1 महीने की बात है। आपको
हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, तो वहां पे इलोन मस्क, आप जानते हैं कि वो एक्स के सीईओ हैं, ट्विटर के सीईओ हैं। तो उन्होंने नीचे पोस्ट में लिखा कि आप हमारे, आपकी जो वीडियो है आप हमारे यहाँ पे भी पोस्ट करें। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे मेरे बिलियंस ऑफ व्यूज आ जाएंगे, तब भी हमारा यहाँ पे वीडियो का खर्चा नहीं निकल पाएगा। तो बात अब यहाँ पे कमाई की आ गई थी, तो इलोन मस्क जी को गुस्सा आ गया, बोला ऐसा थोड़ी है। तो बोला आप एक वीडियो अपलोड करके देखिए, तो हम आपको एड रेवेन्यू से यहाँ पे पैसा देंगे। और उन्होंने इलोन मस्क की बात मानी और उन्होंने एक वीडियो अपलोड कर दिया माय डियर फ्रेंड्स, वो जो कि 10 मिनट का था, और वो वीडियो वायरल हो गया, 160 मिलियन व्यूज गए और उस पर तकरीबन $2 मिलियन बने। $2 मिलियन मतलब 16 करोड़। वन, तो यानी कि हर एक प्लेटफॉर्म पे यूजर के लिए अर्निंग सुविधा है आज के जमाने में। ये 2024 है। आप फेसबुक पे, लेकिन हर एक किसी की ये काम करना बस की बात नहीं, क्योंकि हर एक काम हर एक इंसान नहीं कर सकता है। अगर आप मेरे से बोले कि आप जाकर के कुछ न्यूज न्यूज आप चैनल को ओपन कर लो, आपको न्यूज में न्यूज चैनल आप ओपन कर लो, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं आपसे बोलूं कि आप जाकर, शायद आप भी सोचोगे कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा कि बिकॉज ऑफ कि मैंने शुरुआत में वो फील्ड चुनी ही नहीं। लेकिन लोगों को यहां तक आज पता चल चुका है कि डिजिटल इंडस्ट्री से पैसा कमाया जाता है और ये हमारा फ्यूचर है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों, पिछले सालों से, लगभग 15 से 20 सालों से जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में बदलाव हुए हैं, उस तरीके से टेक्नोलॉजी में पैसा कमाना और आसान होता जा रहा है, और बहुत आसान होता जा रहा है। एक्स जैसा प्लेटफॉर्म, ट्विटर, रेवेन्यू मॉडल पे आधारित नहीं था, वो भी अपना एक रेवेन्यू सर्कल मॉडल बना चुके हैं कि वहां पे भी अब एडवर्टीजमेंट आया करेंगे। अभी इंस्टाग्राम जैसा प्लेटफॉर्म जो कि रेवेन्यू मॉडल पे आधारित नहीं था, कि वहां पर भी अब आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलती है। जो भी रील्स आप डालते हो, जो भी वीडियो आप डालते हो, वहां पे जो क्रिएटर होते हैं उनसे आपको पैसा मिलता है। आप यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे तो वहां से भी आप कहीं ना कहीं अर्निंग कर सकते हो। आप एक्स पे वीडियो डालेंगे तो आप वहां से भी आप अर्निंग कर सकते हो। आप अमेजॉन एफिलिएट से भी अर्निंग कर सकते हो। आप इंडियन कोई भी एक ऐसी वेबसाइट लो जो एक बड़ी कंपनी है, जो एक डिजिटल इंडस्ट्री पे काम कर रही है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो। व्हाट्सएप भी एक नया फीचर ला रहा है, पता है क्या? व्हाट्सएप चैनल का फीचर, अभी नया फीचर लाया व्हाट्सएप चैनल का फीचर, पता है आपको? तो जो भी, जिनके भी फॉलोअर्स हैं, तो उनके लिए क्या खुल गया है कि रेवेन्यू मॉडल खुल गया है, वो उसके थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। तो हर एक प्लेटफॉर्म जिसके पास जनता है, वहां पे क्या हुआ है, एक रेवेन्यू मॉडल जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये एक्चुअल में ये टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। और मैं आज एक बार नहीं बोल रहा हूं ये बातें, कि ये जो आर्टिकल है ये न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा छापा गया है कि 2030 या 2027 से लेकर के 2030 तक की दुनिया के 50% इंटरनेट यूजर इंटरनेट से पैसा कमाएंगे। अभी ज्यादा दिन नहीं बचे हुए, क्योंकि टेक्नोलॉजी में इतने ज्यादा बदलाव हो रहे हैं कि लोग अब इंटरेस्टेड होने लगे हैं कि 100 रुपीज अगर मैं इंटरनेट से कमा लेता हूं और मैं 600 रुपीज अगर मैं ऑफलाइन कमा लेता हूं, तो हमारा शायद मेरा जो खर्चा 100 रुपीज का डेली का है, एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूं, तो मेरा वो निकल जाएगा। तो इंटरेस्टेड क्या है, यूजर है। बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारी वेबसाइट जो आपको कहीं ना कहीं पैसा कमाने के जरिए प्रोवाइड करती है। क्यों करती है? और लोग इंटरेस्टेड होकर के वहां पे काम भी कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा मॉडल तैयार हो चुका है शुरुआत से, एक ऐसा एग्जाम्पल तैयार हो चुका है कि बिल्कुल इंटरनेट से पैसा कमाया जा सकता है। राइट और रॉन्ग? और ये कंपनियां, जितनी भी कंपनियां थी जो ये इस बेस पर, इस मॉडल पे काम कर रहे हैं, जिन्होंने चेंजेस किए हैं, शुरुआत से इन्होंने ऐसा नहीं किया कि नहीं। जहां पर वो कंपनियां जिस भी बेस पर काम कर रही थी, आज उन्होंने अपने बेस को चेंज करके एक ऐसा मॉडल यूजर को दिया है जहां पे यूजर को उनके लिए छोड़ पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है।
आज मैं अगर आपसे पूछूं कि आप गूगल क्यों यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ कि आप यही सवाल क्योंकि आप इसका जवाब यही देंगे क्योंकि वो एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है, यूजर फ्रेंडली है, इसलिए हम यूज करते हैं। लेकिन इसमें यहां तक ये भी सच्चाई है कि आप उसको छोड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। अभी मैं पूछूं आपसे कि आप ये जितने भी एप्लीकेशन, जितनी भी चीजें हैं, उसको आप क्यों यूज करते हैं? क्योंकि आपको वो सेवाएं प्रदान करती हैं, वो आपको सेवाएं देती हैं, आप इसलिए यूज करते हो क्योंकि आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इन्होंने अपना एक बेस बनाया, मार्केट में एक छाप छोड़ी, देन फिर जाकर के इन्होंने मॉडल को चेंज किया। हाँ, ये बर्बाद हो जाती कंपनियां अगर ये अपने मॉडल को चेंज नहीं करती, और यही तो याहू के साथ हुआ था। उन्होंने अपने मॉडल को चेंज नहीं किया और आज याहू जैसी बड़ी कंपनी, जो कि 2000 की अगर देखा जाए, कितनी बड़ी कंपनी, आज वह बर्बाद हो चुकी है। तो बदलाव ही प्रकृति का नियम है। यहां पे ये मॉडल पे आधारित होता है कि अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं या फिर आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें अगर आप बदलाव नहीं करेंगे, अपग्रेड नहीं करेंगे, तो कितना दिन तक की वो यूजर आपके पास रहेगा। यही हमारे साथ नोकिया के साथ भी देखने को मिला कि उन्होंने अपने सिस्टम के साथ में बदलाव नहीं किया। इन्होंने किया तो ऑन पैसिव एक ऐसा बेस मॉडल है, एक ऐसा सिस्टम है कि जहां पे आपको ऑन पैसिव नाम से जितने भी इंटरनेट यूजर हैं, ये समझने वाली बात है। अभी तो ये मैंने सिर्फ एक बोल सकते हैं कि मन घड़ंत ही के लिए मैंने एक मन घड़ंत ही कहानी आपको बताई कि एक्चुअल में ये मॉडल है। और आज हर एक प्लेटफॉर्म जो गूगल से जुड़ा हुआ है, जो मेटा से जुड़ा हुआ है, या फिर जो एक्स ट्विटर है या अमेजॉन से लोग अर्निंग कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, एग्जाम्पल सेट हो चुका है पूरी दुनिया को कि एक्चुअल में इंटरनेट से पैसा, इंटरनेट से एक वैल्यू, इंटरनेट से एक फैन बेस, इंटरनेट से एक्चुअल में अर्निंग की जा सकती है। ये क्या सेट हो चुका है? ये एक्चुअल में एक पूरी तरह से एक वो मॉडल जो उन्होंने बनाया है, वो पूरी दुनिया को पता हो चुका है कि भाई यहाँ पे जो मेहनत करते हैं तो वहां से वो एक्चुअल में पैसा कमाते हैं। अभी यहाँ पे सर्विस की बात आई कि वो एक्चुअल में सर्विस भी बहुत बेहतर दे रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि उनकी हम बुराई नहीं कर रहा हूं किसी भी कंपनी की, ना ही किसी। अभी यहाँ पे जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं, यहाँ पे एक सही दौर के साथ में वो जुड़े हुए हैं। एक्चुअल में फाउंडिंग मेंबर्स हैं तो उन्होंने शुरुआत में अपॉर्चुनिटी को समझा, मौके को समझा, और यहाँ पे अब उनके साथ में वो लगे रहे। बड़ी से बड़ी कंपनियां, जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं, वो आज शेयर मार्केट में है, उनके आईपीओ लॉन्च हो चुके हैं, उनका खुद का कोई ऐसा से उनका खुद पे कंट्रोल नहीं है। और आज हमारी कंपनी है ऑन पैसिव, जिसका हमारे खुद पे कंट्रोल है, खुद पे हमें कंट्रोल है। और माय डियर फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब एक ऐसा मॉडल पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि यहां से इंटरनेट है, इंटरनेट की पावर बहुत ज्यादा है और इंटरनेट से हम कुछ भी कर सकते हैं, तो यहां पे एक बेस है कि ऑन पैसिव क्या, ऑन पैसिव एक अच्छी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। इसके टेक्नोलॉजी से जुड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से लेसेस जो भी प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे, सपोज करें कि मैं किसी भी प्रोडक्ट को आप इमेजिन करें, आप ओ कनेक्ट को इमेजिन करें अपने माइंड में, तो ये क्या कर रही है? ये एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है पूरी दुनिया को, कोई भी आकर के इसको यूज कर सकता है। इंटरनेट की खास बात ही यही है कि दुनिया का, बस उस कंट्री में वो चीजें बैन ना हो, दुनिया का कोई भी इंटरनेट यूजर आकर के उस प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये कंपनियां, अभी तक इनके एवज में कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं मौजूद है, तब जाकर के इन्होंने इतना एडवांस जाकर के अपग्रेड किया अपने आप को। अगर इनका कोई कॉम्पिटिटर मौजूद होता तब जाकर के कितना एडवांस ये अपग्रेड करती, आप सोचो। तो आज ऑन पैसिव का जो ओ कनेक्ट है,
या फिर ऑन पेस्यू का जो आने वाला कोई भी प्रोडक्ट है वो क्या करेगा मार्केट में, वो एक सर्विस प्रोवाइड करेगा। सर्विस के साथ में जब सर्विस प्रोवाइड की जाती है तो जो कस्टमर की जब वैल्यू बढ़ती है, जब देखेगा कि और जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, उससे सस्ते दामों में एक चीप रेट में एक बेहतर प्रोडक्ट मिल रहा है, जिससे एक इसका भी एक रेवेन्यू मॉडल है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप खुद सोचें कि क्या होने वाला है। एक वो चीज जो ये कंपनियां एक रेवेन्यू मॉडल पे आधारित हैं, लेकिन वहां का प्रोडक्ट बहुत महंगा है, हर किसी की बस की बात नहीं उसको कर पाए। वेबसाइट डेवलप करना हर किसी की बस की बात नहीं है। वेबसाइट पे आर्टिकल लिखना हर किसी की बस की नहीं है। यूट्यूब पे वीडियो देखना हर किसी की बस की नहीं है। यहाँ पे अमेजॉन एफिलिएट करना हर किसी की बस की बात नहीं है। यहाँ पे खुद को ब्रांड बनाना हर किसी की बस की बात नहीं है। तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल सच होती है माय डियर फ्रेंड्स, कि जो ऑन पेसिव है वो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के साथ साथ में एक ऐसा रेवेन्यू मॉडल जनरेट करके देगी, जिसका उन प्रोडक्ट्स जो हम कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं में अवेलेबल हैं, उन प्रोडक्ट से हमारा जो प्रोडक्ट है वो सस्ता होने के साथ साथ में वो एक रेवेन्यू मॉडल पर आधारित भी होगा, और उससे उस कंपनी से कहीं ना कहीं हमारा जो प्रोडक्ट है वो कई सारे फीचर्स बहुत सारे वहां पे और ज्यादा होने वाले हैं, जिससे कस्टमर को एक अच्छा फील हो। ताकि कस्टमर को जब अच्छा फील होगा तो माय डियर फ्रेंड्स, कस्टमर हमारा होगा। कस्टमर किसी का नहीं होता है, कस्टमर किसी का नहीं होता है, यूजर किसी का नहीं होता है किसी भी। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मिस्टर, ज्यादातर प्रोडक्ट जो होंगे वो कमीशन बेस्ड होंगे प्रोडक्ट, कि अगर आप उसको दोबारा से सेल करेंगे तो यहां पे किस तरीके का एक तूफान आने वाला है, एक सुनामी आने वाली है, वो शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अभी हम जो ओ कनेक्ट यूज कर रहे हैं शायद वो चंद परसेंट ही हो, कुछ परसेंट ही हो, उसका हम वो देख रहे हैं फीचर्स। आने वाले समय में कितने ज्यादा होने वाले हैं हम नहीं जानते। आज हम जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है, क्या हम वो देख सकते हैं कि वो कमीशन बेस्ड है? नहीं है ना। अगर आप उन कमीशन बेस्ड प्रोडक्ट को अगर आप किसी चीज से आपने ऑन पेसी के प्रोडक्ट से तुलना करेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां तक कोई भी मुझे नहीं दिखता है कि कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है जहां से रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है। और अगर हम उन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल को उनके फीचर्स के साथ में अपने फीचर्स को अगर मिलाएंगे तो शायद वो जमीन और आसमान का अंतर दिखेगा। वो क्यों दिखेगा? क्योंकि ऑन पेस्यू अपने बेहतर प्रोडक्ट के साथ में एक कस्टमर एक कस्टमर की यूजर फ्रेंडली जो बोलते हैं, एक कस्टमर की उन चीजों पे भी ध्यान दे रहा है जहां पे कस्टमर उन वेबसाइट पे जाकर के फीडबैक देते हैं कि अगर ये होता तो और अच्छा होता। तो हमारे पास वो सब कुछ है जो कस्टमर उन प्लेटफॉर्म पे डिमांड करते हैं। बशर्ते लोग पूछेंगे कि आज हमें लोग क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, और अमूमन बहुत सारे लोग हमें यूज कर रहे हैं, लेकिन लोगों को दिखता नहीं है, लोगों को दिख नहीं रहा है, क्योंकि मिस्टर एस ने अभी तक डेटा शेयर नहीं किया है। तो जो हमारा न्यू वर्जन होगा, जो कि बहुत जल्दी हमारे सामने होने वाला है, उसको देख करके हम सभी लोग ओ वाव होने वाले हैं कि यार ये एक्चुअल में ऐसा प्रोडक्ट है। क्योंकि उसमें कई सारी चीजें और ज्यादा ऐड होकर के हमारे सामने आने वाली। हो सकता है इसका फोंट, इसका यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो जो हम आज देख रहे हैं, इसका थीम, इसके और ज्यादा फीचर, वो जब ऐड होकर के आएंगी तो वो जो मार्केटिंग जिसके जो मिस्टर एस पूरी तरह से 100% अपने आप में जो बिलीव रखते हैं, जिनका 90% रेशियो है कि यहाँ पे मैं मार्केटिंग करके इस प्रोडक्ट को उठा ले जाऊंगा। पता है कि आज मार्केटिंग इस प्रोडक्ट पे करेंगे तो लोग यूज करेंगे, लेकिन उस प्रोडक्ट पे अगर मार्केटिंग करेंगे जो एक्चुअल में आने वाला है, उस प्रोडक्ट को अगर हम एडवर्टीजमेंट के लिए देंगे तो एक मैसेज जाएगा पूरी दुनिया के लिए। ये कंपनियां पिछले 20 सालों के अंदर अपग्रेड कर पाई, ऑन पेसी मात्र 7-8 महीने के अंदर उसने कर दिया है।
तो सारी चीजें योजनाओं पे आधारित हैं, प्लानिंग पे आधारित हैं। मिस्टर एस का जो विजन है, मिस्टर एस का जो मिशन है, वो यही है कि एक सेफ इंटरनेट के साथ में इस दुनिया को ऐसी सर्विस दी जाए, एक सस्ते रेटों में ऐसा प्रोडक्ट दिया जाए जिससे वो कमीशन को जनरेट करके, जहां पे जो ह्यूमैनिटी की बात करते हैं कि हर एक इंसान यहां से रेवेन्यू कर सके, एक रेवेन्यू मॉडल तैयार कर रहे हैं कि एक बेहतर प्रोडक्ट, एक अच्छा प्रोडक्ट जिसमें और प्रोडक्ट के मुकाबले जो भी मार्केट में अवेलेबल है उससे ज्यादा फीचर्स, यूजर फ्रेंडली, और कहीं ना कहीं एक छत के नीचे, ऑन पेसिव के नीचे, ओईएस के नीचे बहुत सारे प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट की आवश्यकता है, किसी दूसरे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यहां पे यूजर को आने वाले कुछ समय के बाद। वो ऑन पेसिव के पास में आएगा एंड देन उसको चाहिए क्या, एंड देन जब वो बोलेगा कि हमें ये चाहिए, तो वो ओएस में जाकर के वो ढूंढ सकता है। तो किसी भी प्रोडक्ट को वहां पे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे ये प्रोडक्ट करना है, मुझे यहां करना है। एक बंडल पैकेज के साथ में हमारे प्रोडक्ट आने वाले हैं, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और इस दुनिया के 100 मिलियन लोग जो तकरीबन 1000 मंथली डॉलर कमाते हैं, 100 मिलियन, 100 मिलियन इज, अगर इंडिया में बात की जाए तो 10 करोड़। इस दुनिया के 10 करोड़ लोग इंटरनेट से $1000 से भी ज्यादा पैसे कमाते हैं। तो जब उनको ये बात पता चलेगी, जब उनको ये बात समझ में आएगी, तो यहां पे क्या होने वाला है। अभी तो हम सभी लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि किस तरीके से हम सरवाइव कर जाएं, किस तरीके से हम यहाँ पे बस हमें यहाँ पे वो चीजें मिल जाएं जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में जिस मॉडल पे मिस्टर एस सोच रहे हैं, जिस मॉडल को मिस्टर एस बना रहे हैं, जो प्लानिंग उनकी है, अगर हमने थोड़ा सा भी इंतजार कर लिया, यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे हमने सब्र और रख लिया, तो माय डियर फ्रेंड्स, ऑन पेसिव का वो दौर आने वाला है जहां पे आपसे ज्यादा ज्ञानी लोग, आपसे ज्यादा कमाई करने वाले लोग आपके नीचे काम करने वाले हैं। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज इंस्टाग्राम को देखो, यूट्यूब को देखो, ट्विटर को देखो, बड़े बड़े सेलिब्रिटी यूज करते हैं। पता है क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो अपना फैन बेस वहां पे देख, उनका फैन बेस वहां पे है। और जब उनके फैन, उनके जो चाहने वाले हैं, जो उनको पसंद करते हैं, जब वो वहां पे हैं, तो एक्चुअल में वो कहां पे होंगे? वो उसी प्लेटफॉर्म पे होंगे। आज हर एक सेलिब्रिटी का ट्विटर अकाउंट है, आज हर एक सेलिब्रिटी का इंस्टाग्राम है, आज हर एक सेलिब्रिटी का, आप देखे होंगे कि ज्यादातर सेलिब्रिटी का यूट्यूब चैनल है। तो क्यों है? क्योंकि उनका फैन बेस वहां पे मौजूद है, उनके चाहने वाले वहां पे मौजूद हैं। तो जब इस तरीके से ऑन पेसिव करेगा, तो आपसे ज्यादा पॉपुलर लोग, आप जिनके फैन हैं, वो ऑन पेसिव को यूज करने वाले हैं। बिकॉज ऑफ कि जहां पे लोग आने वाले हैं, और जहां पे लोग आ जाते हैं, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, क्योंकि आप मार्केट में एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। और हम एक सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हमारे पास रेवेन्यू मॉडल है, हमारे पास बेहतर प्रोडक्ट है, हमारे पास चीप प्राइजेस हैं। तो एक्चुअल में कंपटीशन तो कहीं पे बचा ही नहीं। कंपटीशन कहीं पे बचा नहीं, क्योंकि हम किसी भी शेयर होल्डर या शेयर मार्केट या किसी भी संस्था के नीचे काम कर रहे नहीं है। अगर गूगल अपना रेवेन्यू मॉडल और ज्यादा बढ़ाना चाहे, तो उसका शेयर नीचे चला जाएगा। पता है आपको? क्योंकि उसके पास में जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है, वो कंपनी की ग्रोथ में काम आता है। अगर वो चाहे कि यूट्यूब पर जो वीडियोस हैं, जो एक वीडियो देखने वाला है
वो एक बंदा वो 45% रेवेन्यू जो खुद रख लेती है मेंटेनेंस का, पता है आपको, और वो अगर 70 या 75% अगर रेवेन्यू दे हमको, तो वो कंपनी डूब जाएगी, वो कंपनी दिन पर दिन नीचे आ जाएगी, उसका शेयर नीचे आ जाएगा, पता है आपको। तो हमारा किसी पे, हमारी सबसे बड़ी पावर है हमारे फाउंडिंग मेंबर, हमारे फाउंडिंग मेंबर है। और आज हमें ये खुशी की बात है कि हम यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर हैं और हम सुख में दुख में मिस्टर एस के साथ में खड़े हैं और हमेशा से खड़े रहें। एक्चुअल में यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानते हैं क्या है, कि हम किसी पे हमारा जोर नहीं है, ना ही वहां पे कोई जोर चला सकता है। अभी उन कंपनियों के सारे लोग शेयर बेच दें तो कंपनी का शेयर नीचे आ जाएगा, कंपनी दिवालिया हो जाती है। और कई बार ऐसा हुआ, अडानी साहब के साथ में क्या हुआ, ऐसा ही हुआ है। तो ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है और आज तक की हम यहाँ पे टिके हुए हैं, तो ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट वायरल होना ही होना है। ये 3 रीजन मैंने आपको बता दिए हैं। प्रोडक्ट में बेहतर क्वालिटी के साथ साथ एक चीप प्राइस, और एक चीप प्राइस के साथ साथ में एक ऐसा मॉडल जो पूरी दुनिया को रेवेन्यू दे सकता है, पूरी दुनिया को रेवेन्यू। और ऐसा नहीं कि हमारे पास सिर्फ वो कनेक्ट ही होगा, ऐसा नहीं है कि हमारे पास 2-4 प्रोडक्ट होंगे, मार्केट में इसकी वैल्यू और बढ़ती चली जाएगी। देरी किस बात की है, कि यहां पे बस वो न्यू फीचर एंड देन मार्केटिंग की देरी, और जिसके लिए मोहम्मद नजाल सर, मिस्टर एस पूरी तरह से प्रिपेयर है, तैयार है कि डन बूम। क्योंकि बेहतर चीज की तलाश में हर एक इंसान रहता है कि मुझे बेहतर चीजें कहां से मिलेंगी, और जब उसको बेहतर चीजें मिलती हैं तो डेफिनेटली उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करता है। और एक बार भी अगर यहां पे कोई भी जिसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल जरूरत है वो यूज करेगा तो डेफिनेटली वो कभी छोड़ के जाएगा नहीं, वो उसको यूज करना ही करना है। उसको डिजिटल पेमेंट में सिक्योरिटी चाहिए, उसको कहीं ना कहीं ई लर्निंग के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, उसको हर एक चीज चाहिए ऑनलाइन में, क्योंकि ऑनलाइन इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो चुकी है। ऑनलाइन इंडस्ट्री लगभग 33 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है, जो कि बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। जहां पे मैंने वॉलेट सिस्टम को या फिर मैंने प्रोसेसर को हटा के ये चीजें बताई हैं। 33 ट्रिलियन डॉलर, 190 देशों की जीडीपी, 190 देशों की जीडीपी, पूरी दुनिया की टोटल जीडीपी 93 ट्रिलियन डॉलर, 93 ट्रिलियन डॉलर, और इंटरनेट उसका 33% कंट्रोल कर रहा है, पता है आपको, 33। और ये 2040 आते आते 60% होने वाला है पूरी दुनिया का। तो क्या है पावर इंटरनेट की, तो हम एक सही प्लेटफॉर्म पे है कि नहीं है, वो लाइन तो वहीं पे रहने वाली है, ऑन पैसिव की लाइन बढ़ने वाली है। तो ये पावर है इंटरनेट की, जहां पे हर एक फाउंडिंग मेंबर्स की अलग सी दुनिया होगी अगर वो टिका रहा है। यहाँ पे बात टिकने की भी है, यहाँ पे बात सरवाइव करने की भी है। आज हम अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जिंदगी भर प्रॉब्लम फेस करते रहेंगे। आज अगर हम यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी दुखी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा से दुखी होने वाले हैं। मिस्टर एस बैकएंड पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, हमारी टीमें लगी हुई हैं बैकएंड पे काम करने के लिए, बहुत दिन रात मेहनत चल रही। अभी आप सभी लोग देख रहे होंगे कि मोहम्मद कमाल सर, मोहम्मद नज्जाल सर, मोहम्मद मुराद सर, तारिक तंतवी सर, डॉक्टर सुजैन मैम, ये सब अपने अपने लेवल का काम कर रहे हैं। मिस्टर एस मुफारिस सर ये अपने अपने लेवल का काम कर रहे हैं। इंडिया के ऑफिस में काम हो रहा है, इजिप्ट के ऑफिस में काम हो रहा है, दुबई के ऑफिस में काम हो रहा है, हमारा अबू धाबी के ऑफिस में काम हो रहा है, और माय डियर फ्रेंड सिंगापुर के ऑफिस में काम हो रहा है। तो हर एक चीज अलग अलग तरीके से काम किया जा रहा है, पूरा बेस बन चुका है ऑनपेसिव का। और ये बात मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि जब
ऑन पेसिव में हम डीप में जाकर के, अंदर जाकर के इसको सर्च करेंगे। अभी हमने बीन स्पोर्ट पे एडवर्टीजमेंट दी थी, पता है आपको, पिछले जब फीफा वर्ल्ड कप में, तो हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल ढंग का चलता नहीं था, अच्छे से चलता नहीं था, लेकिन फिर भी पता है वहां पे कितना ज्यादा ट्रैफिक आया। वहां पे देखे जाने वालों की संख्या बिलियंस में थी और विजिटर्स बहुत ज्यादा थे, लेकिन हमारे पास में उस तरीके का प्रोडक्ट मौजूद नहीं था। सिर्फ ब्रांडिंग हो पाई हमारी, सारी दुनिया को पता चल गया पूरे गल्फ में कि ऑन पेसिव नाम की कोई चीज है। और जब पता चल चुका है तो माय डियर फ्रेंड्स, अब जब एक अच्छी सर्विस प्रोवाइडर की, जब हमारा अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने वाला प्रोडक्ट यानी कि ओ कनेक्ट या ओ ट्रैकर या फिर कोई और प्रोडक्ट जब उस पर मार्केटिंग करेगी ऑन पेसिव, तो माय डियर फ्रेंड्स यहां पे क्या बूम होने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें टेंशन लेने की, हमें घबराने की, हमें किसी भी चीज की ऐसी सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स मिस्टर एस के हाथों में है। उन्होंने बोला है कि मेरा जन्म जो हुआ है, मैं जो जन्मा हूं आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए जन्मा हूं। तो उनका जो दृढ़ निश्चय है वो बिल्कुल पक्का है, उन्होंने ये बात मानी है, ठानी है और वो करके रहेंगे। क्या हमने ये बात मानी है कि ऑन पेसिव हमारी लाइफ को चेंज करेगा? जब उन्होंने ये मानी है आपकी लाइफ हम चेंज करके रहेंगे, तो हमें ये समझना चाहिए कि ऑन पेसिव हमारी लाइफ में जो चीजें हमने सोची हैं उससे कई गुना ज्यादा देने वाला है, बशर्ते यहाँ पे कितना भी टाइम लग सकता है, कितना भी टाइम लगे डजंट मैटर, वो हमारी लाइफ में टाइम जो है ना, समय की बड़ी अच्छी बात यह है कि आपको हमेशा अगर आप किसी चीज में समय देते हो तो सक्सेस का रेशियो आपका बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। समय की खासियत यह है। और आप एक काम को बार बार करते रहेंगे, लगातार प्रयास करते रहेंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स एक अवस्था ऐसी आएगी कि वो काम आपको बहुत इजी लगने लगेगा, बहुत इजी लगने लगेगा। आज फर्स्ट टाइम जब होस्ट बने थे मनोरमा जी, कितना डर लग रहा था आपको, लेकिन बार बार होस्टिंग की, बार बार जमशेद जी ने होस्टिंग की, बार बार शेख सफीर जी ने होस्टिंग की, वो काम बड़ा आसान लगने लगा, बड़ा आसान लगने लगा। बोला किसको होस्टिंग करना है, बोला आज मनोरमा जी करेंगे, ओके बोला डन। लेकिन जब फर्स्ट टाइम बोला था तो मनोरमा जी ने क्या बोला था, ओ पता नहीं क्या होगा, या फिर इन्होंने बोल दिया ठीक है कर लूंगा, कर लूंगी, लेकिन फिर इनको डर नहीं लगा, पता नहीं कैसा क्या बोल दूं मैं। ऐसे ही सबके साथ होता है जिंदगी में, पहली बार काम करने में हमें थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन वही काम हम अगर लगातार करते रहे तो वो हमें बड़ा आसान लगने लगता है। इसी के साथ में हमने ऐसी कोई कंपनी, फाउंडिंग मेंबरशिप, ऐसी कोई कंपनी में शेयर होल्डिंग कभी की ही नहीं जिससे हमें लग रहा है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं। जब यहाँ पे लोग आएंगे, लोगों को एग्जाम्पल सेट होंगे, ट्रैफिक आएंगे, प्रोडक्ट आएंगे, देन आपका एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा, यस बिल्कुल यहाँ पे हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे इसी के साथ में माय डियर फ्रेंड्स बने रहें, फ्यूचर हमारा सिक्योर है, हमारी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, हम सीख रहे हैं, और सीखने में अच्छी बात यह है कि हम सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं, और बस सक्सेस एक कदम दूर हमसे है। बस यही सोचिए, शुक्रिया अदा कीजिए उस गॉड भगवान अल्लाह का, जिस भी सुप्रीम पावर में बिलीव करते हैं कि आपको ऑन पेसिव नाम की ऐसी चीज आपको दी है जिसको आप चाह करके भी कहीं ना कहीं आप इसको छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर छोड़ दिया, आप इसको पकड़े रहेंगे तो 100% आपका फ्यूचर सिक्योर है। तो माय डियर फ्रेंड्स, गलत बोलने से आप खुद को गलत ठहराते हो, क्योंकि आपने अपॉर्चुनिटी को समझा है। आप किसी को गलत बोलोगे तो आप खुद को गलत बोल रहे हो, आप किसी को, अगर आप मिस्टर एस को गलत बोलोगे, ऑन पेसिव को गलत बोलोगे, तो आपने इस अपॉर्चुनिटी को कहीं ना कहीं यहाँ पे लिया है, तो आप खुद को गलत आप बोल रहे हो। तो डेफिनेटली आपको किसी चीज को लेकर के गलत नहीं बनना है, बल्कि अच्छे ठंडे दिमाग से सोचना है, क्योंकि आपने यहाँ से बहुत सारी उम्मीदें लगाई हैं और डेफिनेटली ऑन पेसिव वो जरूर पूरा करेगा। बाकी मेरा ये छोटा सा एक मैंने शेयरिंग की है जिसमें मैंने थोड़ी सी आज स्टडी किया था। एंड थैंक यू सो मच मनोरमा जी, थैंक यू सफीर जी, थैंक यू जमशेद, हमारे जमशेद भाई, बड़े भाई, थैंक यू प्रीति देवी जी, एंड थैंक यू सतपाल जी, रुपेश जी, रुमा दास जी, विकास जी, हेमलता जी, एंड एस के सराजुद्दीन जी, सुशांता जी, एंड एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मनोरमा मैम, माइक आपकी अनम्यूट नहीं हो रही है।
तो मैं कुछ देर के लिए, जब तक कि आप अनम्यूट नहीं कर पा रही, तब तक मैं मंच का संचालन कर रहा हूं। मैं जमशेद आलम, पूर्णिया, बिहार से। अभी जो हमारे मोहम्मद कैफ खान ने जो शेयरिंग किया, ये सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स के दिल को पलट करके, लोट पोट करके रख दिया हम लोगों को। ऐसे ब्यूटीफुल शेयरिंग, इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन कि आपके अंतर मन को खंगाल दिया कि क्या होने जा रहा है और क्या किया जा रहा है आपके लिए। और आप वेट करें, आप पेशेंस रखें। बहुत ही बेहतरीन आपने यूट्यूब से शुरुआत की। जावेद करीम उसका नाम, जिसने यूट्यूब को स्टार्ट किया, जिसने एक प्लान लेकर के चला था। जावेद करीम, द फाउंडर ऑफ यूट्यूब। याद करें आप, देख ले हिस्ट्री में उल्टा करके, जावेद करीम। और ऑन पैसिव अशरफ मुफारे, यानी ऐश मुफारे, फाउंडर ऑफ ऑन पैसिव। तो देखिए साथियों, अपने आप पे गर्व करें, अपने आप पे फख्र करें। प्राउड टू योर सेल्फ दैट यू आर द फाउंडर ऑफ ऑन पैसिव। प्राउड योर सेल्फ। मुझे गर्व है कि मैं ऑन पैसिव का फाउंडर हूं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जिस दिन ये पलट जाएगा उस दिन सब आपके हाथ में होंगे। क्या मोहम्मद कैफ खान सर ने कहा कि अच्छे अच्छे काम करने वाले आपके नीचे में आएंगे, अच्छे अच्छे काम करने वाले। तो ये होने वाला है, और आप इसको इमेजिन करके रखें अपने दिल में, अपने दिमाग में, और अपनी मस्तिष्क में हर जगह इसको सेट करें, ताकि ये बात समझ में आ जाए। और आज मैं इसी बहाने कुछ बातें आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर लूं, ताकि फिर बाद में मुझे मौका मिले या न मिले। कि आई एम योर फ्रेंड ऐश मुफारे, आई एम योर फ्रेंड। He has never told that I am your father. He has never told I am your brother. He always told, उन्होंने हमेशा कहा I am your friend. I can definitely say that I was born for you. मैं definitely कहता हूं कि मैं पैदा किसके लिए हुआ हूं? आपके लिए। मेरी पैदाइश किस लिए हुई? आपके लिए, आपकी तकलीफ को दूर करने के लिए, आपके दर्द, आपकी पीड़ा, आपके गम, आपकी परेशानी, सब चीज को मिटाने के लिए मैं आया। I don't want to start another business thinking that if we make a profit it will be all over. यानी कि मैं यह सोचकर दूसरा बिजनेस शुरू नहीं करना चाहता कि यदि हमने लाभ कमा लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऑन पैसिव is not set by the founders if it is for some profit. यदि यह कुछ लाभ, कुछ मुनाफा, कुछ प्रॉफिट के लिए है, तो जो फाउंडर्स द्वारा ऑन पैसिव की स्थापना नहीं की गई है। यानी हम कुछ प्रॉफिट के लिए दूसरी तरफ नहीं जाने वाले हैं। इट इज डेफिनेटली सेड that Ash has established such a system to reward you that profit keep coming to you every moment, 24 hours is equal to 365 days. यानी ये जरूर कहा जाता है कि ऐश